हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक सब मजे में होंगे। तैयारी वारी बढ़िया चल रहा है। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है यूनिट। फिजिक्स 11 का पहला चैप्टर है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट को बढ़िया से आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश का होता है फर्स्ट इंप्रेशन का लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले यूनिट जो चैप्टर है उसको बढ़िया से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसको बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो आगे कुछ काम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, जितना भी फिजिक्स में जेई का न्यूमेरिकल चाहे नीट का फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल कीजिएगा तो उसमें सबसे पहले आपको यूनिट का बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है। इसलिए यूनिट चैप्टर को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। पहला चैप्टर है तो पहला ही शुरुआत जबरदस्त होना चाहिए, इसलिए यूनिट चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले इसमें फंडामेंटल क्या क्या चीज पढ़ना है, इसके बारे में आपको सारा डिटेल्स आज स्टार्ट करना देना चाह रहे हैं, वीडियो में देंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। बोर्ड में लिखा गया है, इसको हम लिख दिए हैं। इसको क्या क्या आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि यूनिट क्या है? यूनिट इज स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो चूज किया जाता है, चूजन किया जाता है, उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट में सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड by an instrument and by which can describe the law of physics are called physical quantity। यानी फिजिक्स के लॉ को जो डिस्क्राइब करता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग सिस्टम में फिजिक्स के लॉ को मतलब उसको डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आता है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल है, डिराइव्ड है, सप्लीमेंट्री है। तो इसमें भी तीन टॉपिक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? व्हिच आर इंडिपेंडेंट of the other physical quantity and not defined in terms of the physical quantity। मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे होता है आपका मास, लेंथ, टाइम होता है। फिर आपका डिराइव, तो डिराइव जो यूनिट होता है ये तुम्हारे यहाँ फंडामेंटल से ही लिया गया, डिराइव किया गया। तो उसको डिराइव यूनिट कहते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और भी सारा है, एंगुलर मोमेंटम है। फिर उसका आता है सप्लीमेंट्री। तो डिसाइड द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज व्हिच आर प्लेन सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री ये हो गया तुम्हारा सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में बोलता है डिसाइड द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज व्हिच आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसके अलावा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इसके बात का वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग राइट डाउन करना राइट डाउन कर लीजिए। इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक एग्जाम में नजदीक आ रहा है, तैयारी भी अच्छा चलता होगा और तैयारी करना भी चाहिए। ठीक है, मैं जस्ट पेन ले लूँ और बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। आई थिंक सब मजे में तैयारी करते होंगे, करना भी चाहिए। आई थिंक मैं यूनिट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स आपको लेके आया हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं जो भी फिजिक्स का टॉपिक बता रहा हूँ पूरा जीरो से बताइए। जीरो से हीरो आपको हमको बनाना है। ठीक है, इसलिए मेरा जो कंसेप्ट है एकदम जीरो से लेके हीरो तक बनना है। एक एक चीज क्लियर करना है फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, अब आपका एम्बिशन है। लेकिन मेरा काम क्या है? अच्छा वीडियो बनाना, मोटिवेशनल वीडियो बनाना, ताकि आप लोग को हर तरह का जानकारी मिल सके और आप एक कमजोर से कमजोर बच्चा इसको समझ सके। तो मैं यूनिट का पहला वीडियो बना चुका हूँ, उसका रिमेनिंग पोर्शन मैं इसको यहाँ पर बनाया हूँ, इसको देखिए। ठीक है, समझिए क्या है। देखिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट। ठीक है, यूनिट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू की यूनिट होता है। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका फार्मूला होता है n1 u1 = n2 u2 = कांस्टेंट। ठीक है, ये जनरली फार्मूला है, आप लोग याद करें। इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये फार्मूला को याद करके रखिएगा। उसका आता है आपका सम डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन जो फार्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आएगा ही, इसलिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बेसिक कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डायमेंशन क्या है? लेकिन जनरली क्या एलिमेंट के स्टूडेंट होते हैं इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन रिमूव नहीं करना है। डायमेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और नीट ऑन जेईएस पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि डायमेंशन क्या? डायमेंशन समझिए क्या है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और the power to which the fundamental quantity must be raised to represent the given physical quantity। ठीक है, ये सब क्या होता है? पावर में होता है। तो सब सपोज फिजिकल क्वांटिटी आपका A है, मास है, B आपका लेंथ है, C टाइम है।
ठीक है। एक द फंडामेंटल यूनिट इन ए सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपके M1 है, M1 से डिनोट करते हैं मास, L से होता है लेंथ, T से होता है टाइम, ठीक है। अदर सिस्टम में मान लीजिए M2 है, M2 है, L2 है, T2 है रिस्पेक्टिवली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 ब्रैकेट के अंदर M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C इक्वल टू N2 ब्रैकेट के अंदर M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला आपको लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए डायमेंशन फार्मूला को प्रैक्टिस करें। जितना भी आपका फिजिक्स में जितना भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जितना फार्मूला है, ठीक है, तो उसमें आपको डायमेंशन फार्मूला का जरूरत पड़ता है, इसलिए डायमेंशन फार्मूला को आप लोग मस्ट प्रैक्टिस करें। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपका नीट और जेईई में आएगा ही कंफर्म, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बनाया हूँ, वेलोसिटी का क्या होता है m0 lt1 -1, एक्सेलरेशन क्या होता है m0 lt2 -2, फोर्स का होता है मास m * l⁻²। तो इस तरह ये क्या है बेसिक चीज है, इस बेसिक से ही हम लोग धीरे धीरे जैसे प्रेशर का बनाना है, स्ट्रेस का बनाना है, स्ट्रेन का बनाना है, ग्रेविटेशन का बनाना है, मैग्नेटिक टॉर्क का बनाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड का बनाना है, एक्सेट्रा बहुत सारे जो आपका ये डायमेंशन फार्मूला उसको अपने से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, उसका सारा डिटेल्स 11 के एनसीईआरटी बुक के पीछे पेज में वो सारा दिया गया है, लेकिन देने से मतलब में आपको खुद इस पर डायमेंशन फार्मूला क्रिएट करना है। खुद क्रिएट कीजिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और उसको आप एग्जामिनेशन में अपने से सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरह का डायमेंशन फार्मूला है, इसमें आपको मास्टर होना है, इसलिए डायमेंशन फार्मूला को फोकस कीजिए, ठीक है। और ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और स्टूडेंट जिसको ये लिखना है लिख ले, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हेलो नीट स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बड़े मजे में होंगे, मजे में रहना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक आप लोग का तैयारी बढ़िया चलता होगा, ठीक है। तो तैयारी भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का मिशन से डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो उसको आप लोग को अमल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आज मैं यूनिट चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या है। सबसे पहले क्या है कि रिमेनिंग पोर्शन यूनिट चैप्टर ऑफ फिजिक्स का एरर, ठीक है। सबसे पहले एरर क्या होता है, ठीक है, इसको जान लीजिए। डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द व्हाट यू हियर मेजरिंग, इसको एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एरर? एरर मतलब कि जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या आ रहा है, जितना मेजरमेंट दिया हुआ है लेकिन मेजरमेंट तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, टैली नहीं कर रहा, तो उसको एरर बोलते हैं। तो एरर में कुछ इंपॉर्टेंट एरर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरर में देखिए सबसे पहले आता है रैंडम एरर आता है, सिस्टमैटिक एरर आता है, एब्सोल्यूट एरर आता है, रिलेटिव और इसको फ्रैक्शन एरर आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरर है जो एनसीईआरटी के बुक में आप लोग का दिया हुआ, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक कवर कर दिया है, ये सब एरर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें रिलेटिव एरर को हम लोग जैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या आता है एब्सोल्यूट एरर बाय साइज ऑफ द मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है और उसका मेजरमेंट कितना है, तो उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिलेटिव एरर निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर इसको बोलते हैं वीसी, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि वीसी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेंथ विदाउट आई एस्टिमेशन, ठीक है। इफ एनएफ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद यानी n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो ये nVC निकलेगा, nVC निकलेगा n-1 ms, यानी कि 1 vs बराबर होगा n-1 ms by n, यानी कि vs मतलब हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग, ms होता है मेन स्केल रीडिंग। यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, इसी के आधार पर हम लोग क्या निकालेंगे, वीसी निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो को ध्यान से समझिए, इसको बढ़िया से पढ़िए। अगर राइट डाउन करना राइट डाउन कर लिए, इसलिए इसके बाद हम लोग नीट का थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है, इसका हम वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।